हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम पाठशाला पर। मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल्स चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखी हैं और उस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो राइट साइड में आपके लिए यहाँ लिंक आ जाएगा। टॉप कॉर्नर में आई बना हुआ आएगा, इस पर क्लिक कर दें और एक बार उन वीडियोज़ को देख लें। यदि त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हैं पहले तो आप जारी रखें। देखिएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई यानी 3 यानी 3, गॉन यानी भुजा यानी साइड्स, मेट्रॉन यानी माप यानी मेजरमेंट। यानी किसी ट्रायंगल की 3 भुजाओं के मापन को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये इन शब्दों का मतलब है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच का संबंधों का अध्ययन है। यानी इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, आगे चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय एक त्रिकोणमिति का बेस है। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए यह आपके लिए एक कंपलसरी टॉपिक है। देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या यूज करेंगे? एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए उस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में एक आपको ये एंगल दिया हुआ है बी, जो कि 90 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज में एक एंगल यदि 90 डिग्री है तो बाकी के एंगल 90 डिग्री से कम के होंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उस त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। देखिएगा, इस त्रिभुज में B जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इस त्रिभुज में B के सामने वाली भुजा, जिसे हम स्मॉल b से डिनोट करेंगे, स्मॉल b से डिनोट करेंगे। A एंगल के सामने वाली भुजा स्मॉल a से और C एंगल के सामने वाली भुजा स्मॉल c से। तो जो B है इसको हम क्या कहेंगे? कर्ण। कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। ठीक है दोस्तों, BC जो है ये क्या है? लंब है। और AB क्या है? आधार है। लंब यानी परपेंडिकुलर और आधार यानी बेस। इसे हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, इसे परपेंडिकुलर कहेंगे और इसे बेस कहेंगे। इसे हम कर्ण कहेंगे, इसे हम लंब कहेंगे और इसे हम आधार कहेंगे। देखिए, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि AC बराबर AB प्लस AC नहीं है, नहीं है, बल्कि क्या है? AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कर्ण का वर्ग यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों है? ये किस प्रकार से होता है? इसको हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे, अलग से वीडियो बना देंगे उसके लिए। राइट साइड में आपके लिए उसका भी एक लिंक आ जाएगा, आप क्लिक करें। पहले यदि आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो देख लें। एक नया तरीका है जो आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर देगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि ये आधार है AB और BC क्या है? लंब। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि BC आधार हो और AB लंब हो? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो कब होगा? देखिए,
किसी भी समकोण त्रिभुज में आपको ज़रूरी जो चीज़ है वो क्या है कि आपको एक एंगल दिया होगा जिसे हम थीटा मान लेंगे। यहाँ वो एंगल ए दिया हुआ है, ए एंगल को आपको थीटा दिया गया है, इसलिए हमने ए बी को आधार माना। ऐसा क्यों, देखिएगा। आपने क्वेश्चंस यदि पढ़े हों तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि आप ए पॉइंट पर खड़े हैं और बी सी एक मीनार है। यहां आपकी आंख है और बी सी एक मीनार है। आप मीनार के टॉप को देख रहे हैं, तो आप यहां खड़े हैं, तो आपके लिए आधार क्या हुआ, ए बी, ठीक है। और लंब क्या हुआ, बी सी, ठीक है दोस्तों। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप उस मीनार के टॉप पर हैं और सामने जो रोड है उस पर चलती हुई गाड़ी को देख रहे हैं। तो आप जो मीनार पे खड़े हैं, तो आपके लिए बेस क्या हो गया, बी सी। तो आप थीटा इस एंगल को मानेंगे तब, ठीक है। तो आपके लिए आधार ये हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। कुछ इस तरीके से समझेंगे हम कि यदि ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये अगर थीटा है तो ये आपके लिए आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। यानी कि हम इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि थीटा क्या है, कर्ण और आधार के बीच का एंगल है। यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस। यहां ये थीटा एंगल दिया हुआ है, यानी बड़ी भुजा आपको अलग से दिख जाएगी, कर्ण जो होगी वो अलग से दिख जाएगी। तो ये कर्ण है तो ये क्या हो गया, बेस यानी आधार। यहां ये थीटा है तो ये कर्ण और ये आधार। यहां ये थीटा है तो ये कर्ण और ये आधार, ठीक है दोस्तों। आपको सबसे पहले आधार पता करना जरूरी है। यदि आप आधार गलत अज्यूम कर जाएंगे तो आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात आपने सुने होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। जो त्रिकोणमिति नहीं पढ़ते हैं वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा वाला चैप्टर आ गया। देखिए इनको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किसी भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब को एक्सप्रेस करने के लिए हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की फॉर्म में यूज करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और क्या कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी प्रकार से टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है दोस्तों। देखिए ये या तो आप इस प्रकार से याद करें या फिर आपके पास एक सिंपल मेथड है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग होता है, मैं आपको अलग अलग समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स पहले एक बार समझें। आपके लिए एक सूत्र है, उसे याद करना होगा, सालों से चला आ रहा है, लाल बटे कक्का, LAL बटे KKA। यहाँ L का मतलब क्या है, L का मतलब है लंब, A का मतलब है आधार और K का मतलब है कर्ण, ठीक है। लाल बटे कक्का, यह आपको याद रखना है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। यहां साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा और फिर टेन थीटा होगा। ये इसी फॉर्म में आपको याद करना है कि सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा और साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। इसको याद करने का भी एक तरीका है। कुछ लोग इसको इस तरीके से याद करते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा तीन मेल हैं और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा तीन फीमेल हैं। इन तीनों से रेस्पेक्टिवली शादी होनी है।
तो सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा आता है। साइन थीटा इन सब में सबसे बड़ा है। तो साइन थीटा को किससे शादी करनी है, सबसे बड़ी वाली लड़की से। और इन तीनों में कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, कोसेक थीटा। 5 अक्षर आ रहे हैं इसमें, इसलिए साइन थीटा का किससे ब्याह करा देते हैं हम, कोसेक थीटा से। अब बचा कॉस थीटा और टेन थीटा। यहाँ कौन सा बचा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो देखिए इसमें टी आ रहा है और इसमें टी आ रहा है, तो टेन थीटा की शादी हम किससे कराएंगे, कॉट थीटा से, और कॉस थीटा की शादी किससे कराएंगे, सेक थीटा से। ठीक है दोस्तों, ये एक ट्रिक है याद करने के लिए। अदरवाइज आपको डायरेक्ट याद करना है, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक एंड टेन का अपोजिट कॉट। ठीक है, और लिखते किस तरीके से, सबसे पहले साइन, कॉस एंड टेन, उसके बाद कॉट, सेक एंड कोसेक। तो साइन थीटा बटे, साइन थीटा क्या हुआ यहाँ पर, लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से कॉस थीटा क्या हुआ, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा क्या हुआ, लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, जब टेन थीटा लंब बटे आधार है और कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट है, तो कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब। इसी प्रकार से सेक थीटा होगा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा होगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से याद रखेंगे। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि उनके लिए एक फॉर्मूला है PBP HHB। हम इसको बोलेंगे पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। बहुत इजी वे में आपको याद हो जाएगा, देशभक्ति भी जाग उठेगी आपकी। पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। P फॉर पाकिस्तान, P फॉर परपेंडिकुलर। इस प्रकार से लिखते हैं हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर को। H फॉर हिंदुस्तान एंड H फॉर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हुआ आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार से कॉस थीटा देखें हम, तो B फॉर भूखा एंड B फॉर बेस। ठीक है दोस्तों, B फॉर भूखा एंड B फॉर बेस। H फॉर हरा एंड H फॉर हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या हुआ आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी प्रकार से सेक थीटा आपका अपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और टेन थीटा आपका क्या हुआ, P फॉर परपेंडिकुलर अपॉन B फॉर बेस। और कॉट थीटा आपका अपोजिट हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या याद रखेंगे आप, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स है। कुछ लोग बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, SCT। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिक्स है, आप किसी भी तरीके से याद कर लीजिए। दुनिया ने दुनिया भर की ट्रिक्स बनाई हुई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम करते हैं व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब देखिए साइन और कोसेक की शादी तो हो गई, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उनमें झगड़ा हो गया तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो एक हो गए। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, 1। ठीक है दोस्तों, आपको पता है, मैंने पहले ही बताया साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट होता है। ट्रिक्स आपको ज़रूरी नहीं है हमेशा याद रखना, ट्रिक्स कुछ ही टाइम तक याद रहती हैं, और कंसेप्ट आप पढ़ेंगे तो आपके ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। साइन थीटा आपको बेसिक ये याद रखना है कि साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट होता है। जब साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट होगा, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। ठीक है,
इसी प्रकार से कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा 1 बाय कॉस थीटा, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 आएगा। इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब देखिए इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आती है ये सारणी यानी टेबल। देखिए विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी, ये एक टेबल है जहां आपको कुछ एंगल दिए गए हैं, बेसिक एंगल हैं, उनकी वैल्यूज़ आपको हमेशा याद रखनी होंगी। ये जो टेबल है देख लिया आप, इतनी बड़ी टेबल है, आपको इन वैल्यूज़ को याद रखना पड़ेगा ज़िंदगी भर, केवल 10वीं क्लास में नहीं है, आपको आगे तक ये वैल्यूज़ काम आएंगी। एंगल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप इसको यदि रेडियन में परिवर्तित करें तो पाई से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से, किन किन की बात करेंगे हम, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और आगे पढ़ेंगे टेन थीटा के बाद कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसका तरीका है कि 0, 30, 45, 60 और 90 हम साइन थीटा की वैल्यू यदि पता कर लेंगे तो पूरी टेबल हमको ईजी वे में याद हो जाएगी। साइन थीटा की वैल्यूज़ पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0 के नीचे रखेंगे 0 और उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में वैल्यूज़ लिख देंगे। 0 के बाद 1, 2, 3, 4। ठीक है, सबको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। हमने सबको 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 0/4 क्या आया 0, 1/4 1/4 ही रहा, 2/4 कट के क्या हो गया 1/2, ये 3/4 का 3/4 ही रहा, और 4/4 क्या हो गया 1। अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट लिया। 0 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 0। ठीक है, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 1/2, फिर 1/2 का स्क्वायर रूट हुआ 1/√2, 3/4 का स्क्वायर रूट हुआ √3/2, और 1 का स्क्वायर रूट फिर से 1 आया। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या आई आपके पास, थीटा की वैल्यू यदि 0 है तो साइन 0 क्या होगा 0। ठीक है, इसी प्रकार से साइन 30 क्या होगा 1/2, साइन 45 होगा 1/√2, साइन 60 होगा √3/2 एंड साइन 90 होगा 1। ये वैल्यूज़ आपको हार्ड एंड फास्ट रूल है, आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा जो साइन थीटा की वैल्यूज़ हैं वो आपने ज्ञात कर ली। अब कॉस थीटा की किस प्रकार से करेंगे देखिएगा, जो ये असेंडिंग ऑर्डर जो है कॉस थीटा के केस में हम इसको अपोजिट कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे। एक यहाँ आ जाएगा √3/2, एक इस सॉरी 30 डिग्री की जगह आ जाएगा 60 डिग्री की जगह, और 1/√2 1/√2 ही रहेगा, 1/2 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा, यानी cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, जो साइन 90 की है वो क्या हो जाएगी cos 0 की, जो साइन 60 की है वो हो जाएगी cos 30 की, जो साइन 45 की है वो cos 45 की, जो साइन 30 की है वो cos 30 की, और जो साइन 0 की है वो cos 90 की। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा साइन कॉस तो हमने पढ़ लिया, और आगे हम ये भी जानते हैं कि जब साइन की वैल्यू निकाल ली तो हम सेक और कोसेक की भी निकाल लेंगे। साइन से कोसेक की निकाल लेंगे और कॉस से सेक की निकाल लेंगे। लेकिन टेन की वैल्यूज़ कैसे निकालें, तो टेन को यदि साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू दी हुई हो तो किस प्रकार से निकालते हैं। टेन क्या होता है दोस्तों, साइन बटे कॉस थीटा। क्यों, देखिए आपका साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, या हम कहें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा आप जानते हैं क्या होता है लंब बटे आधार, या हम कहें परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए क्या इसको इससे हम डिवाइड कर देंगे
तो एच से एच कट जाएगा और हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और ये क्या होता है, टेन थीटा होता है, यानी साइन थीटा को जो हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा, सॉरी टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यूज़ को कॉस की वैल्यूज से डिवाइड कर देंगे और टेन की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो 0/1 क्या हुआ, 0, 1/2 बटा √3/2 क्या हुआ, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, 1/√2 बटा 1/√2 क्या होगा, 1, √3/2 बटा 1/2 क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3, और 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, आगे की जो वैल्यूज़ हैं वो टेन का अपोजिट कॉट है, कॉस का अपोजिट सेक है, इसी प्रकार से साइन का अपोजिट कॉसेक है। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपके लिए याद करना कंपलसरी है, मस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, याद कर लें। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक कंसेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है। ये आपके लिए 10th क्लास ही नहीं, आप आगे तक जब प्रिपेयर करेंगे ना तो आपको ये चीज़ तो आना ज़रूरी है ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने से ही आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, खाली रटना नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।